ये बेहद शर्म की बात है कि पूरा अमला जमला, पूरा प्रशासन सच को झूठ बताने में लगा हुआ है। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन प्रयागराज में हुई भगदड़ को अफवाह बताने में लगा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब ये मानते हैं कि प्रयागराज में भगदड़ हुई और उस भगदड़ में अपनों ने अपनों को खोया, लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सुना देती हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने क्या कहा। क्या ये अफवाह फैला रहे हैं? क्या देश के गृह मंत्री अफवाह फैला रहे हैं? अब सुनिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की और लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। इसी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो लिखती हैं, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। क्या राष्ट्रपति पैनिक फैला रही हैं? क्या ये झूठ बोल रही हैं? क्या देश के गृह मंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री को मालूम नहीं कि प्रयागराज में क्या हुआ? सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन ही जानता है। वही दूध के धुले, उनको पता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बोल दो कि कुछ नहीं हुआ और पल्ला झाड़ लो। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। आपको बता दूं कि साधु सन्यासियों को जब ये पता चला, ये जानकारी हुई कि संगम घाट में जो संगम नोज है वहां पर भगदड़ मच गई, कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हो गए, तो साधुओं ने आज अमृत स्नान करने से इनकार कर दिया। उसके बाद बड़ा मान बनौवल हुआ, तमाम लोग गए उनके पास और उनसे कहे कि आज अगर आप अमृत स्नान नहीं करेंगे तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी जी। और उसके बाद जाकर उन्हें मनाया गया और वो अमृत स्नान करने के लिए तैयार हुए। अब जानते हैं वो साधु सन्यासियों को क्या कहना है? महामंडलेश्वर प्रेमानंद वो कहते हैं कि अगर कुंभ की जिम्मेदारी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर सेना को दे दीजिए। महामंडलेश्वर रो रहे हैं, आम आदमी मर रहा है, रो रहा है, अपनों को खोज रहा है। आप जानते हैं वहां पर जब हमारे सहयोगी गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जिस जगह पे लोग रुके हुए थे, जिस जगह पे लोग रात को सोए हुए थे, वहां पर जब ये घटना हो जाती है तो आसपास हर तरफ चित्कार मची हुई थी। लोगों के बैग, लोगों के जूते, लोगों को कपड़े, झोला, बिस्तर, गद्दा, रजाई, खाना सब कुछ बिखरा हुआ था। शव कूड़ों के ढेर की तरह पड़े हुए थे। यह व्यवस्था दी आपने कुंभ में। एक गर्व की बात है कि हमारे देश में करोड़ों लोग संगम पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। कई सालों के बाद ये सौभाग्य मिलता है। आपने आमंत्रित करके लोगों को बुलाया, आपने कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। हमने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं सिर्फ इसलिए कि आम लोगों को व्यवस्था मिल पाए। लेकिन आपने व्यवस्था दी किसे? वीआईपीओं को। दूर दूर शहरों से लोग सिर्फ संगम नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन वापस क्या लेकर लौट रहे हैं? कोई अपनी जान गंवा के लौट रहा है, कोई अपनों को तिलांजलि देकर लौट रहा है। यह मिला है कुंभ में। और उसके बाद बेशर्मी की हद तब हो गई जब पूरा प्रशासन इस चीज को अफवाह बता रहा है। अलग अलग बातें प्रशासन में भी अलग, कोई कह रहा भगदड़ हुई, कोई कह रहा भगदड़ नहीं हुई। मैं आपको एसएसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कहा वो दिखाती हूं। इन्होंने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई, अत्यधिक भीड़भाड़ थी जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आप इस अफवाह शब्द पर अगर गौर करेंगे तो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ये सेम बात कहती हुई नजर आएगी आपको कि अफवाहों पर ध्यान न दें। क्या आम आदमी जान से चला गया और आपके लिए वो अफवाह है? गोदी मीडिया, हमारे देश का चौथा स्तंभ, इस हद तक गिर जाएगा, इस हद तक बिक जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं देख रही हूं कि सुबह से जो खबरें चल रही हैं गोदी मीडिया पर वो ये है कि महाकुंभ में भगदड़ पर श्रद्धा का सैलाब भारी। महाकुंभ में भगदड़ में जो लोग मर गए उन पर श्रद्धा का सैलाब भारी है। ये लिखते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? ये लिखते हुए तनिक भी आपको डर नहीं लगा कि ये क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो एम्बुलेंस से उतर रहे हैं सफेद चादरों में लिपट करके?
और कौन है ये लोग जो घायल हो गए? सिर्फ सफेद चादर में नहीं लिपटे, लेकिन देखिए किस तरह से घायल है और एम्बुलेंस से उतारे जा रहे हैं। क्या इन लोगों के चीखों को, इन लोगों के रोने को आप अफवाह बता रहे हैं? अरे शर्म कीजिए। जिस वक्त पर सामने आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम इसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे, उस जगह पर आकर के आप शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक एक बार भी शोक संवेदना सामने नहीं आई कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्यों नहीं आई जी? क्या रेत के भीतर भरी दोपहर में सर घुसा लेने से क्या अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है? नहीं जी, नहीं होती। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है क्योंकि आपको जिम्मेदार बनाया गया है। आपने लोगों को आमंत्रित किया कि लोग आकर के संगम नहाएं, लोग आकर के कुंभ में स्नान करें, अमृत स्नान करें। आपके बुलावे पर लोग आए और आपने ये व्यवस्था दी है। वीआईपीओं के लिए सारी व्यवस्था, इसीलिए कहते हैं वीआईपी होना बड़ा जरूरी है। आम आदमी नेताओं के लिए सिर्फ कूड़ा कचरा बराबर है, कीड़ा मकोड़ा बराबर है। आज ये भी देख लिया। दोस्तों, मैं आपको 2013 की बात याद दिलाती हूं, जब इसी तरह कुंभ में भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे। तब की मीडिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव से सवाल कर रही थी, जवाबदेही थी अखिलेश यादव की। लेकिन आज क्या सवाल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? क्या सवाल हो रहे हैं उस प्रचार पर कि आपने इतने हजारों करोड़ का प्रचार कर दिया, कि आपने इतना 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया कुंभ में व्यवस्था देने के लिए, और यह व्यवस्था दिया कि लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आप जानते हैं, जब हमारे सहयोगी वहां पर गए तो लोगों ने देखा कि लाशों का हाथ पकड़ के उनके परिजन बैठे हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे इस डर की वजह से कि कहीं वो बॉडी खो ना जाए। जब पुलिस प्रशासन लेकर के जा रहा था, जब एम्बुलेंस में लाशें जाई जा रही थी, तो लोग उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे इस डर की वजह से कि कहीं वो लाश खो ना दे। जिंदगी तो चली गई, कहीं वो लाश ना हाथ से निकल जाए। ये व्यवस्था की आपने। साधु सन्यासी तक रो रहे हैं और मान रहे हैं कि प्रयागराज में जो अप्रिय घटना हुई ये बिल्कुल उचित नहीं थी और ये कुव्यवस्था की वजह से हुई। अगर आपसे नहीं समझ पा रहे तो फिर आप सेना के हवाले करिए। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने लिखा है, विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि सरकार से अपील है कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करें, मृतकों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखकर त्वरित इंतजाम किया जाए। उन्होंने लिखा है कि तीर्थराज प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने लिखा है कि अखाड़ों के शाही स्नान की सदियों पुरानी परंपरा को भी संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं से विनती है कि धैर्य और शांति से स्नान दान संपन्न करें, मां गंगा सबकी रक्षा करें। इस अव्यवस्था पर सवाल उठाता पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। साथ ही साथ संत समाज ये कह रहा है कि सेना के हवाले कर देना चाहिए था, अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, आप अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। मैं आपको योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है एक्स पर वो भी आपको सुना रही हूँ। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इनसे उम्मीद थी कि अब आकर के एक कम से कम अपना शोक व्यक्त करते कि जिन लोगों ने अपने को खो दिया है, जिन लोगों ने अपनों को इस संगम तट पर, इस संगम नोस पर खो दिया है, वो कम से कम एक बार दो शब्द उनके लिए कहते, एक बार तो शोक व्यक्त करते। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ नहीं है। बस उन्होंने ये कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ कंट्रोल में हो रहा है, बाकी सब आपके सामने है। सच को दबाने की कितनी कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ आपको यह दिखा रहा है कि भगदड़ पर भी आस्था की लहर भारी है। अब सोचिए किस हद तक गोदी मीडिया पे का हुआ है। सच आपको अगर कहीं से देखने को मिलेगा तो वो आपको उल्टा चश्मायूसी है, प्रज्ञा का पन्ना है, और दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पर आपको सच बिना फिल्टर हुए इस तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। नमस्कार।